आज हम लोग करंट अफेयर में जो एडिटोरियल का उसमें अगला हम लोग पढ़ते हैं। तो पीछे लग हो गया प्रैक्टिस सेट, अगला पढ़ते हैं जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन हो चुके। आज 50 को पढ़ लेंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इस पर क्वेश्चन सब देखिएगा और पढ़िएगा। तो एक बार देखिए, एक दो बार तीन बार तो ज़्यादा फायदा होगा और एग्जाम में इस आएगा तो बनेगा वैसे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए? तो ए में आर अश्विन, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा या डी ऋषभ पंत। तो कौन होगा? वन का वन, ए आर अश्विन। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए अमित शाह, बी मनसुख मांडविया, सी नरेंद्र मोदी या डी राजनाथ सिंह। तो 22 का कौन सा होगा? अच्छा, 2 का कौन सा होगा? 2 का होगा डी राजनाथ सिंह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी कर्नाटक। तो 3 नंबर का कौन सा होगा? 3 का बताएगा आप लोग। तो 3 का होगा सी उड़ीसा। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो ए 15,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 25,000 किलोमीटर, डी 10,000 किलोमीटर। तो 4 का कौन सा होगा? 4 का आप लोग बताइएगा। तो 4 का होगा सी 25,000 किलोमीटर। 5 में अब COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? ए मिस्र, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर, डी बहरीन। तो 5 का कौन सा होगा? 5 का ए मिस्र। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? ए वेस्ट टू एनर्जी, बी वेस्ट टू वेल्थ, सी क्लीन सिटी, डी ग्रीन एनर्जी। तो 6 का कौन सा होगा? 6 का होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो 6 का होगा बी वेस्ट टू वेल्थ। अब आते हैं 7 नंबर में, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो 7 का कौन सा होगा? 7 का डी असम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो 8 का कौन सा होगा? 8 का बी उत्तराखंड। 9वां, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? ए ओस्लो नॉर्वे, बी पेरिस फ्रांस, सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, डी लिस्बन पुर्तगाल। तो 9 का कौन सा होगा? 9 का सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अब आते हैं 10 नंबर में, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो 10 का कौन सा होगा? 10 का ए उत्तर प्रदेश। 11, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? ए स्विट्जरलैंड, बी तजाकिस्तान, सी मंगोलिया, डी उपयुक्त सभी। तो 11 का कौन होगा? 11 का डी उपयुक्त सभी। स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया सभी में शामिल किया गया। किसान को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। तो 12 का कौन सा होगा? 12 का सी राजस्थान। 13 में, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2 में है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा। तो इसका कौन सा? केवल कथन 1, केवल कथन 2, सी में 1 तथा 2 दोनों, या डी में दोनों असत्य हैं। तो 13 का कौन सा होगा?
बताइएगा आप लोग। तो 13 का होगा सी, दोनों कथन सत्य है। अब है 14 में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? ए भोपाल, बी कानपुर, सी गुवाहाटी, डी नागपुर। तो 14 का कौन सा होगा? 14 का डी नागपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो कौन? ए डेल्टा, बी कप्पा, सी अल्फा या डी ए और बी दोनों। तो 15 का कौन सा होगा? 15 का डी ए और बी दोनों। ए में क्या है? डेल्टा और कप्पा दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहचाने गए पहले कोविड वेरिएंट का नामकरण किया। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? ए रूस, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी तुर्की। तो 16 का कौन सा होगा? 16 का ए रूस। 17 में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए पैट्रिक अमोत, बी तिजानी मोहम्मद बंदे, सी अब्दुल्ला शाहिद या डी ओसीदे सुग्गा। तो 17 का कौन सा होगा? तो 17 का होगा, आप लोग बताइएगा। 17 का होगा सी अब्दुल्ला शाहिद। शाहिद। अब आते हैं 18 में, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो 18 का कौन सा होगा? 18 का सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 19 में आते हैं, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ए मालदीव, बी भारत, सी श्रीलंका, डी चीन। तो 19 का कौन सा होगा? 19 का डी चीन। अब 20 में आते हैं, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी इटली या डी फ्रांस। तो 20 का कौन सा होगा? 20 का ए ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ए बांग्लादेश ने, बी यूएई, सी सऊदी अरब या डी इजराइल ने। तो कौन सा देश ने शामिल किया है? कैस का? सी सऊदी अरब ने। 22 में, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, बी संजीव कुमार, सी एस रमन या डी सुभाष कुमार। तो 22 का कौन सा होगा? 22 का ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। 23 में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव भाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? ए सचिन तेंदुलकर, बी एम एस धोनी, सी सुरेश रैना या डी रोहित शर्मा। तो 23 का कौन सा होगा? 23 का सी सुरेश रैना। 24 में, निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ए बिहार, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो 24 का कौन सा होगा? बताइएगा आप लोग। तो 24 का होगा ए बिहार। 25 में, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल। तो 25 का कौन सा होगा? 25 का बी क्रिकेट से। एसेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए पीवी सिंधु, बी एम सी मैरी कॉम, सी हिमा दास या डी विनेश फोगाट। तो 26 का कौन होगा? एम सी मैरी कॉम, बी नंबर। अब आते हैं 27 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है क्या? ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, बी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर या डी मीडिया फॉर डेमोक्रेसी जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम ऑफ डिसफॉर्मेशन या सी सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर। तो 27 का कौन होगा?
ये होगा इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अब 28 में आते हैं। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी। ए सिंगापुर, बी ब्रिटेन, सी जापान या डी फ्रांस। तो 28 का कौन सा होगा? आप लोगों को पता है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो 28 का होगा बी ब्रिटेन। अब 29 में, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईआरईडीए या डी सेबी। तो 29 का कौन सा होगा? 29 का सी आईआरईडीए। उसके बाद है 30 में, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? ए अर्चना द्विवेदी, बी अमृता खंडेलवाल या सी कंचन उगुरसंडी या डी अलका सिरोही। तो 30 में कौन सा होगा? 30 का होगा सी कंचन उगुरसंडी। अब आते हैं 31 में, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बी अवनी दोषी, सी जसविंदर विलान या डी जैनब प्रिया डाला। तो 31 का कौन सा होगा? 31 का ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। उसके बाद 32 में, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, बी डॉक्टर रतनलाल, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या डी डॉक्टर बी शांता। तो 32 में क्या होगा? 32 का ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टर। उसके बाद 33 में आते हैं, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है? ए रक्षक, बी रचिता, सी रुद्रम या डी शक्ति। तो 33 का कौन होगा? 33 का बी रचिता। उसके बाद है 34 में, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी पुणे, सी गोवा या डी अहमदाबाद। तो 34 का कौन सा होगा? 34 का सी गोवा। 35 में, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया? ए सुमित अरोड़ा, बी दीपक छाबड़ा, सी अश्विनी चौटाला या डी दीपक काबरा। तो 35 का कौन सा होगा? तो 35 का होगा डी दीपक काबरा। अब आते हैं हम लोग आगे 36 में, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी पोर्ट ब्लेयर या डी कवारती में। तो 36 का कौन सा होगा? 36 का ए होगा मुंबई। अब है 37, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर विश्व 21 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी सिडबी या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो 37 का कौन सा होगा? 37 का डी भारतीय रिजर्व बैंक। अब आते हैं 38 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी हैदराबाद। तो 38 का कौन सा होगा? 38 का ए वाराणसी। 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस या डी इजराइल। तो 39 का कौन होगा? 39 का ए अमेरिका। अब आते हैं 40 में, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? ए पूर्व मध्य रेलवे, बी पश्चिम मध्य रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे या डी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो 40 का कौन सा होगा?
आप लोगों को पता हो तो 40 का बी पश्चिम मध्य रेलवे। आते हैं 41 में, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी या डी सिंधु। तो 41 का कौन होगा? 41 का बी चिनाब। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी भूटान। तो 42 का कौन सा होगा? 42 का बी बांग्लादेश। 43 में, कॉप 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ए में ई परिवहन पोर्टल, बी ई वाहन पोर्टल, सी ई अमृत पोर्टल या डी ई उत्कर्ष पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल है 43 में? ऑप्शन बताइएगा। तो 43 का सी ई अमृत पोर्टल। 44 में, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई? ए सलमान रुश्दी, बी रस्किन बॉन्ड, सी जेके रॉलिंग या डी अनीश त्रिपाठी। तो 44 का क्या होगा? 44 का बी रस्किन बॉन्ड। 45 में, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? ए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी कपड़ा मंत्रालय। तो 45 का कौन सा होगा? 45 का आप लोग बताएगा। तो 45 का ए होगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आते हैं 46 में, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी नेपाल, डी भूटान। तो 46 का होगा सी नेपाल। 47, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए सुनील चंद्रा, बी सुशील चंद्रा, सी सुनील अरोड़ा या डी राजीव कुमार। तो 47 का कौन होगा? बी सुशील चंद्रा। आते हैं 48 में, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो 48 में कौन सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, बी अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, सी किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री या डी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो 48 का सी किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री नहीं है। अब आते हैं 49 में, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 221 का खिताब किसने जीता? ए पंकज अडवाणी, बी मार्क सेल्वी, सी स्टीफन हेनरी या डी शॉन मार्श। तो 49 का कौन सा होगा? 49 का बी मार्क सेल्वी। अब आते हैं 50 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। कथन 2 में है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा। तो ये दोनों लग रहा सही है। तो ए में क्या रखा? केवल कथन 1 सत्य है या केवल कथन 2 सत्य? बी में, सी में दोनों कथन सत्य है या डी में दोनों कथन असत्य? तो इसका होगा 50 का सी, दोनों कथन सत्य है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।